रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही क्लासिक चैलेंज है। एक रोबोट एक सिंपल सी लाइन को कैसे फॉलो करता है। देखने में ये काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो हैरान करने वाला सिंपल है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो असली सवाल यही है, एक मशीन बिना इंसानी आंखों के एक खींची हुई लाइन को इतनी सटीकता से, इतनी एक्यूरेसी से कैसे फॉलो कर सकती है? आखिर इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी में घुसने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ये सिर्फ एक मजेदार रोबोटिक्स प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा क्यों है? मतलब असल दुनिया में इसकी क्या अहमियत है? देखिए, लाइन फॉलोइंग टेक्नोलॉजी आज के ऑटोमेशन की रीढ़ है। Amazon जैसे बड़े बड़े गोदामों में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स यानी AGVs इसी का इस्तेमाल करके सामान इधर से उधर ले जाते हैं। अस्पतालों में रोबोट इसी सिद्धांत पर चलकर दवाइयां पहुंचाते हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एफिशिएंसी का वो रास्ता है जो हमारी दुनिया को चला रहा है। तो एक रोबोट इस लाइन को देखता कैसे है? इसका जवाब उस रोशनी में है जो इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती, इंफ्रारेड। ये सारा कमाल है एक छोटे से डिवाइस का, जिसे IR सेंसर कहते हैं। अब इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक है एमिटर, जो एक टॉर्च की तरह इंफ्रारेड लाइट फेंकता है, और दूसरा है डिटेक्टर, जो ये देखता है कि कितनी लाइट टकराकर वापस आ रही है। अब यहाँ पर काम आती है बहुत ही सिंपल सी फिजिक्स। जब IR सेंसर की लाइट किसी सफ़ेद सतह से टकराती है तो वो वापस डिटेक्टर पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जब वो काली सतह से टकराती है तो ज़्यादातर लाइट सोख ली जाती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है। बस यही छोटा सा फर्क ही सब कुछ है। सेंसर इसी फर्क को पकड़कर इसे एक डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, सफ़ेद के लिए 0 और काले के लिए 1। और बस यही है पूरा सीक्रेट। लाइन फॉलोइंग का सारा खेल इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर टिका है। सफेद रंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, काला रंग उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। यही वो चीज है जो रोबोट को उसकी आंखें देती है। ठीक है, तो अब रोबोट देख तो सकता है, पर वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके फैसले कैसे लेता है? चलिए अब उस लॉजिक को समझते हैं जो उसके एक्शन को कंट्रोल करता है। यकीन करना मुश्किल है, पर एक लाइन फॉलोइंग रोबोट का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल सिचुएशंस में सिमट जाता है। ये कमाल का है ना? तो ये रहे वो 3 नियम। पहला, अगर दोनों सेंसर सफ़ेद सतह पर हैं तो इसका मतलब है कि रोबोट लाइन के ठीक बीच में है, सही रास्ते पर, तो कमांड है सीधे चलो। दूसरा, अगर दाहिना सेंसर काली लाइन पर आ जाता है तो इसका मतलब है रोबोट दाईं तरफ भटक गया है, तो कमांड क्या होगा? बाईं ओर मुड़ो ताकि वापस रास्ते पर आ जाए। और तीसरा, अगर बायां सेंसर लाइन पर आता है तो रोबोट बाईं तरफ भटक गया है, तो कमांड है दाहिनी ओर मुड़ो। बस इतना ही। तो पजल का आखिरी टुकड़ा यह है, हम इस सेंसर डेटा और लॉजिक को रोबोट के लिए असल फिजिकल मूवमेंट में कैसे बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं। हर सेंसर की सिचुएशन सीधे एक मोटर कमांड से जुड़ी होती है। जब दोनों सेंसर सफेद दिखते हैं तो गो फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो वाला कमांड चलता है। जब दाहिना सेंसर काला देखता है तो टर्न लेफ्ट यानी बाएं मुड़ो वाला कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ये एक सीधा तुरंत होने वाला कनेक्शन है, जिससे रोबोट लगातार अपना रास्ता सुधारता रहता है। तो हमने सेंसर और लॉजिक दोनों को कवर कर लिया है, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक हमें रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी के बारे में असल में क्या सिखाता है? जो बिहेवियर हमें कॉम्प्लेक्स या इंटेलिजेंट लगता है, वो अक्सर बहुत ही सिंपल, आसानी से समझ में आने वाले नियमों से ही पैदा होता है। लाइन फॉलोइंग रोबोट इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स AI नहीं है, बस कुछ सीधे साधे अगर तो वाले निर्देश हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर सिर्फ 3 सिंपल नियम एक रोबोट को गाइड कर सकते हैं, तो हमारे आसपास और कौन से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो शायद उतनी ही सिंपल नींव पर बने हों? चाहे वो प्रकृति हो या इकोनॉमिक्स, हो सकता है कि समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल हो।